हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक और वीडियो आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूँ इम्पोर्टेंस ऑफ स्कूल के ऊपर। तो ये जो टॉपिक्स मैं आपके साथ में आजकल शेयर कर रही हूँ, ये ऐसे टॉपिक हैं जो आपको एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा आते हैं। ये जो टॉपिक है, इसके अंदर हम जितने भी हम सेंटेंस देखेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रहेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के रहेंगे, पास्ट के कुछ सेंटेंसेस रहेंगे, बट मोस्टली जो सेंटेंसेस होंगे आपको वो प्रेजेंट टेंस के अंदर देखने को मिलेंगे। स्टार्ट करते हैं रीडिंग और देखते हैं क्या है इसके अंदर। During school days, I have developed an interest in playing games, staging dramas, debating, and other extracurricular activities. During school days का मतलब क्या हुआ? स्कूल के दिनों के दौरान, या फिर आप ऐसे भी इसको बोल सकते हैं कि स्कूल के दिनों के दौरान की वजह आप ऐसे बोल सकते हैं कि स्कूल के दिनों में। सिंपली दोनों तरीके से आप इसे बोल सकते हो। आई हैव डेवलप्ड, मैंने विकसित किया है। ठीक है, किया है क्यों बोला? क्योंकि ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। जब भी हैज़ और हैव के साथ में हम थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाता है। आई हैव डेवलप्ड, मैंने विकसित किया है। एन इंटरेस्ट, एक रुचि। इन प्लेइंग गेम्स, गेम्स खेलने में मैंने रुचि को विकसित किया है। स्टेंजिंग ड्रामाज, यानी कि मंच पे होने वाले जो ड्रामाज होते हैं उनमें। डिबेटिंग, डिबेट मतलब क्या होता है? वाद विवाद करना। जैसे कि हम न्यूज़ चैनल्स पे देखते हैं, आप डिबेट होती है ना, इवनिंग टाइम में काफ़ी सारे लोग बैठे होते हैं, एक दूसरे से बहस करते हैं, तो उसको बोलते हैं वाद विवाद करने वाले जो एक्टिविटीज़ होती हैं स्कूल्स के अंदर उसमें। एंड अदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, एंड और अदर मीन्स दूसरी, एक्स्ट्रा करिकुलर अन्य पाठ्यक्रम से संबंधित जो भी होती है, यानी कि स्कूलों में जो भी स्कूलों के हिसाब की जो भी चीज़ें होती हैं वैसी गतिविधियाँ, एक्टिविटीज़ यानी कि गतिविधियाँ। तो सिंपली सेंटेंस को हम कैसे रीड करेंगे? मैंने विकसित किया है अपने अंदर गेम खेलना, मंच पर जो भी ड्रामाज होते हैं उनमें हिस्सा लेना, वाद विवाद करना, और अन्य पाठ्यक्रम की जो गतिविधियाँ होती हैं उनमें मैंने रुचि अपने अंदर विकसित की है। आई एम अ गुड डिबेटर एंड ऑरेटर। मैं हूँ अ गुड डिबेटर। डिबेटर कौन होता है? झगड़ा करने वाला। झगड़ा मतलब ये कि कोई टॉपिक है, उस पर कोई बात कही जा रही है, तो एक आदमी सामने से बोल रहा है उसी टॉपिक के बारे में, एक दूसरी तरफ से बोल रहा है। तो आई एम अ गुड डिबेटर, मैं एक अच्छा झगड़े करने वाला हूँ। एंड ओरेटर यानी कि वक्ता, बोलने वाला हूँ। एथलीट हूँ। एंड स्पोर्टमैन, एक अच्छा खिलाड़ी हूँ। एंड एट द सेम टाइम, और उसी समय, यानी कि साथ ही साथ, ऐसे ही बोल सकते हैं कि मैं ये सब भी कर लेता हूँ, साथ ही साथ में क्या भी कर लेता हूँ? आई होल्ड, मैंने रखा है। ठीक है, आई होल्ड, मैंने रखा है। क्या चीज़ रखी है मैंने? सिंपली कि मैं झगड़ा भी कर लेता हूँ, डिबेटर भी कर लेता हूँ, एथलीट भी हूँ, खिलाड़ी भी हूँ, और साथ ही साथ मैंने टॉप पोजीशन रखी है इन द क्लास, इन द एकेडमिक फील्ड। अपनी टॉप पोजीशन रखी है, यानी कि उच्च स्थान रखा हुआ है अपनी कक्षा के अंदर। इन द एकेडमिक फील्ड्स, एकेडमिक फील्ड का मतलब क्या हुआ? शैक्षिक क्षेत्र, यानी कि पढ़ाई का जो क्षेत्र है, पढ़ाई लिखाई में भी मैं प्रथम स्थान पर हूँ, या मैं उच्च स्थान पर हूँ। इस तरीके से सिंपली बोल सकते हैं कि मैं डिबेट वगैरह में भी अच्छा हूँ, साथ ही साथ मैं पढ़ाई लिखाई में भी अच्छा हूँ। ऑल द क्वालिटीज ऑफ हैड, ऑल द क्वालिटीज, जितने भी मेरे गुण हैं, ऑफ हैड मतलब वो मेरे बहुत अच्छे हैं। एंड हार्ट, और वो सभी जो है मेरे दिल और दिमाग से हैं। हैव अर्नड मी अ प्रोफाउंड लव, profound love and respect from my teachers and friends. All the qualities, सभी जो गुण है, of head and heart, दिल और दिमाग के जितने भी मेरे गुण हैं उन्होंने मुझे मुझे जब अर्जित कराया है। हैव अर्नड यानी कि मुझे अर्जित कराया है। अ प्रोफाउंड लव, प्रोफाउंड लव का मतलब क्या होता है? एक गहरा प्यार। एंड रिस्पेक्ट और आदर, फ्रॉम माई टीचर्स एंड फ्रेंड्स, फ्रॉम माई टीचर्स यानी कि मेरे जो अध्यापक हैं उनसे और मेरे दोस्तों से। माई टीचर्स इनकरेज एंड हेल्प मी इन ऑल पॉसिबल वे। माई टीचर्स, मेरे अध्यापक, जितने भी मेरे अध्यापक हैं, इनकरेज यानी कि वो प्रोत्साहित करते हैं, एंड हेल्प और मदद करते हैं, मी मीन्स मेरी, इन ऑल पॉसिबल वेज, हर संभव तरीके से या हर तरीके से। ठीक है, संभव, पॉसिबल मीन्स संभव होता है, वे मीन्स तरीका, हर संभव तरीके से मेरे अध्यापक मुझे प्रोत्साहित करते हैं। आई एम इन अ गुड बुक्स ऑफ ऑल द टीचर्स, मैं अपने सभी टीचर जो है उनकी गुड बुक्स में हूँ, यानी कि मैं उनके अच्छे अच्छे उसमें आता हूँ। एज वेल एज, साथ ही साथ, द प्रिंसिपल, जो साथ ही साथ मैं अपने टीचर्स के साथ ही साथ अपने प्रिंसिपल्स की भी गुड बुक्स में आता हूँ। बिकॉज, क्योंकि, आई हैव वॉन मैनी मेडल्स, ट्रॉफीज। आई हैव वॉन, मैंने जीती हैं या मैं जीत चुका हूँ। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, सिंपली हम वहाँ पर किया है या चुका है इसको यूज़ करते हैं। मैंने जीती है या मैं जीत चुका हूँ बहुत सी ट्रॉफीज,
ट्रॉफीज, बहुत सी शील्ड एंड सर्टिफिकेट फॉर माई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिस्प्ले ऑफ एबिलिटी इन एग्जामिनेशंस, एथलीट, डिबेट्स एंड थिएटर। प्रमाण पत्र, मैं बहुत सी ट्रॉफीज जीत चुका हूँ, बहुत से प्रमाण पत्र जीत चुका हूँ। फॉर माई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिस्प्ले, मेरे असाधारण प्रदर्शन के कारण। डिस्प्ले मतलब क्या होता है? प्रदर्शन, जो भी मैंने किया है। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यानी कि असाधारण प्रदर्शन के कारण मैं बहुत से प्रमाण पत्र जीत चुका हूँ। ऑफ एबिलिटी, योग्यता के। इन एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन यानी कि जो भी हमारे एग्जाम्स होते हैं, जो भी हमारी परीक्षाएं होती हैं, उसकी योग्यता में। एथलीट्स के। डिबेट्स यानी कि वाद विवाद के। एंड थिएटर, और थिएटर में जो योग्यता मैंने दिखाई थी उसका प्रदर्शन करते हुए मैंने अपना जो है प्रमाण पत्र जीत चुका हूँ। सिंपली बड़ा सेंटेंस है, बट मैं आपको हमेशा क्या करती हूँ, जब आप छोटे छोटे टुकड़ों में उन सेंटेंसेस को रीड करते हैं, उनको ट्रांसलेट करते हैं, तो आपको वो अपने आप ही समझ में आने शुरू हो जाते हैं। द गुड आइडियाज लाइक love for the motherland, devotion to duty, obedience toward elders, service to the nation, helping the poor and the needy, nursing the sick, feeding the hungry, etc. सिंपली कितना बड़ा सेंटेंस। अब हम इसे कैसे रीड करेंगे? द गुड आइडियाज, अच्छे विचार। लाइक जैसे, लव फॉर द मदरलैंड, अपनी मातृभूमि के लिए प्रेम, या फिर मातृभूमि के लिए प्रेम, यहाँ पे अपनी लिखा हुआ नहीं है। डिवोशन टू ड्यूटी, डिवोशन यानी कि समर्पण होना, टू ड्यूटी यानी कि जो भी आप कार्य करें, जो भी आपकी ड्यूटी है। अगर आप विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, तो आप पढ़ रहे हैं, आपका काम क्या है? पढ़ने का। तो अपनी पढ़ाई के लिए समर्पित रहना। ओबीडियंस, हम कहते हैं ना ओबी और ओबीडियंट, यानी कि आपका आज्ञाकारी। तो ओबीडियंस का मतलब क्या होता है? आज्ञाकारी होना। एल्डर्स, जो भी बड़े हैं उनके प्रति आज्ञाकारी होना। सर्विस टू द नेशन, राष्ट्र को सेवा देना। हेल्पिंग टू द पुअर, गरीबों की मदद करते रहना। करते रहना क्यों बोला? क्योंकि यहाँ पे आईएनजी फॉर्म का यूज हुआ है और ये हमारा कंटिन्यू एक्शन बता रहा है, ठीक है। एंड नीडी, नीडी मीन्स जो जरूरतमंद लोग होते हैं, जिनको आवश्यकता होती है, जिनको जरूरत होती है, उन लोगों की मदद करते रहना। नर्सिंग द सिक, नर्सिंग मतलब ठीक करना, जो बीमार है उनको ठीक करना। फीडिंग द हंग्री, फीड यानी कि खिलाना, किसी को खाना खिलाना। द हंग्री, भूखे लोगों को खाना खिलाना। तो सिंपली इसमें क्या दिया हुआ है कि अच्छे विचार, जैसे कि अपनी मातृभूमि से प्रेम करना, अपने काम के प्रति समर्पित रहना, आर इनकलकेट इन द स्टूडेंट्स ड्यूरिंग देयर स्कूल डेज। आर मीन्स है इनकलकेटेड, यानी कि मन में बिठाए जाते हैं या इनको समाहित किया जाता है। इनकलकेट जो है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। इसका मतलब क्या है कि कोई भी चीज़ अपने अंदर समा लेना, मतलब मन में बिठा लेना कि ये चीज़ मेरे मन में। जैसे कि हमें रोज सुबह उठ करके ब्रश करना है, तो आपको ये याद नहीं दिलाना पड़ता, ये आपके मन में बैठा हुआ है, ये इनकलकेट है आपकी। इस तरीके से इन द स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों के ये मन में बिठाया जाता है। क्यों बोला? क्योंकि ये हमारा पैसिव वॉइस है। ड्यूरिंग देयर स्कूल डेज, उनके स्कूल के दिनों के दौरान। ब्रॉडली स्पीकिंग, मोटे तौर पर कहें तो स्कूल लाइफ इज नॉट ओनली फॉर लर्निंग। जो स्कूल लाइफ है यानी कि स्कूली जीवन जो होता है, वो केवल सीखने के लिए नहीं होता है। रीडिंग बुक्स, किताबों को पढ़ते रहना, और प्लेइंग, और खेलना, यानी कि स्कूली जीवन जो होता है वो न केवल सीखने के लिए होता है, किताबों को पढ़ने के लिए होता है, प्लेइंग करने के लिए होता है, बट लेकिन ऑल्सो साथ ही अ पीरियड, वह एक अवधि होता है, ड्यूरिंग विच, जिसके दौरान ऑल द गुड हैबिट्स, सभी अच्छी आदतें, आर एक्वायर्ड, जिनको प्राप्त किया जाता है। जितनी भी अच्छी आदतें होती हैं वो भी हम स्कूल दिनों के दौरान ही सीखते हैं या फिर प्राप्त करते हैं। बैड हैबिट्स आर शंट, शंट का मतलब क्या होता है? त्याग कर देना, किसी भी चीज को छोड़ देना, ठीक है। जो बुरी आदतें होती हैं उनका त्याग किया जाता है। एंड और गुड कंडक्ट, और जो गुड कंडक्ट यानी कि अच्छा आचरण रखा जाता है, अच्छे अपने अंदर आदत चीज़ें रखी जाती हैं, आदतें रखी जाती हैं। फेयर प्ले होता है वहाँ पे। फेयर प्ले का मतलब क्या हुआ? निष्पक्ष खेल खेला जाता है, कि ये नहीं है कि इसको ये लाभ मिल गया, उसको वो लाभ मिल गया, निष्पक्ष होता है वहाँ पर। एंड साउंड थिंकिंग आर डेवलप्ड, साउंड थिंकिंग का मतलब क्या होता है? अच्छी सोच को डेवलप किया जाता है। डेवलप यानी कि विकसित किया जाता है। किया जाता है क्यों बोल रही हूँ, ये चीज़ याद रखिए, मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ। जब भी इज आर एम के साथ में आपको थर्ड फॉर्म दिखाई देती है, तब वो हमारा पैसिव वॉइस हो जाता है, ठीक। फर्दर द हेल्दी आइडियाज ऑफ पेट्रियटिज्म एंड नेशनलिज्म आर इनबाइब्ड बाय द स्टूडेंट्स ड्यूरिंग दिस पीरियड। फर्दरमोर, इसके अलावा द हेल्दी आइडियाज, स्वस्थ विचार जो होते हैं, ऑफ पेट्रियटिज्म यानी कि देशभक्ति के और राष्ट्रभक्ति के,
आर इनबाइब्ड, इनबाइब्ड का मतलब क्या होता है, हम बोल सकते हैं कि जैसे कि किसी भी चीज़ के अंदर समावेश होना या फिर आत्मसात करना, ठीक है, बाय द स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों के अंदर, ड्यूरिंग द पीरियड्स, उस पीरियड में यानी कि उस अवधि में जब बच्चे पढ़ रहे होते हैं, जब बच्चे कुछ सीख रहे होते हैं, उस टाइम पे उन्हें देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति जो है उससे आत्मसात कराया जाता है। माई स्कूल लाइफ शैल प्रिपेयर मी फॉर अ साउंड एंड फर्म फाउंडेशन, मेरा जो स्कूली जीवन है उसने मुझे तैयार किया गया है, मुझे तैयार किया गया है, प्रिपेयर यानी कि तैयार किया गया है, फॉर अ साउंड यानी कि उच्चारण करने के लिए, एंड फर्म फाउंडेशन और एक अच्छा आधार बनाने के लिए, अपॉन विच जिसके ऊपर द बिल्डिंग ऑफ माई लाइफ, मेरे जीवन का, बिल्डिंग यानी कि किसी भी चीज़ का, किसी भी वस्तु का हम यहाँ पे बोल सकते हैं, यहाँ पे मंजिल नहीं बोलेंगे हम, ठीक है, ऑफ माई लाइफ, मेरे जीवन का, इज गोइंग टू बी इरेक्टेड यानी कि जिसमें मेरे जीवन का निर्माण किया गया है या मेरे जीवन के बारे में जो है बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है, इस तरीके से सिंपली आप इसे बोल सकते हैं। आई होप ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा, कैसा लगा है प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसमें बहुत सारे आपने देखे होंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ हुए हैं, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होती है, हैज़ और हैव के साथ में सिंपली वहाँ पे आपको थर्ड फॉर्म दिखाई देगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाता है हमारा। और जहाँ पर भी आपको इज आर एम के साथ में थर्ड फॉर्म दिखाई देती है तो वो हमारा क्या हो जाता है, वो हमारा पैसिव वॉइस होता है। आज के जो 3 वर्ड्स हैं जिनसे हमें सेंटेंस बनाना है कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना है। फर्स्ट है डिबेट्स यानी कि वाद विवाद करना, इनकलकेट मन में बिठाना, थर्ड थर्ड है एबिलिटी यानी कि योग्यता। और आज के जो 3 वर्ड हैं डिक्टेशन के, फर्स्ट है हमारा करिकुलम, करिकुलम, नेक्स्ट है प्रोफंड एंड थर्ड है ओबीडियंट। आई होप ये वीडियो और ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा, कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अब जो हमारा टॉपिक चल रहे हैं, जितने भी टॉपिक मैं आपके साथ में शेयर करूँगी वो मोस्टली हमारे एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए होंगे, क्योंकि एग्जाम्स में जो है इसी तरीके के टॉपिक्स आते हैं जो भी मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।